हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। आइए हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, एसिड बेसिस एंड साल्ट, मतलब अम्ल क्षार एवं लवण। तो इस चैप्टर में अगर हम पिछले वीडियोज की बात कर लें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अम्ल के गुण धर्मों के बारे में। अम्ल के गुण धर्म के अंतर्गत हम क्या पढ़े थे, अम्ल के भौतिक गुण और अम्ल के रासायनिक गुण। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, क्या लवण, क्या लवण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट। क्या बोलते हैं, साल्ट। तो अगर हम बात कर लें कि लवण किसे कहते हैं तो इसको एकदम अगर हम अलग तरीके से समझना चाहें तो जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम इसको समझते हैं। जैसे हम क्या ले लें, HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये अम्ल क्यों है, तो अगर इसको हम जलीय विलयन में डिजॉल्व करें तो ये H किस में टूट रहा है, प्लस में, Cl किस में, माइनस में। और आर्हेनियस ने अपने आयनिक सिद्धांत के आधार पर क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर या टूटकर धनावेशित आयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो ऐसे में HCl क्या है, अम्ल है, मतलब एसिड। अगर हम दूसरा एक पदार्थ ले लें, क्या, NH4OH, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो अगर इसकी प्रकृति की बात कर ले तो ये जो अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड है, जब इसको हम जलीय विलयन में डिजॉल्व करेंगे तो ये NH4 किस में टूटेगा, प्लस में, मतलब ये NH4 किस में ब्रेक हो जाएगा, अमोनियम आयन में, और ये OH किस में ब्रेक होगा, एक माइनस में। तो आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के आधार पर ही ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में टूटने के बाद ऋणावेशित आयन में क्या दे, OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, मतलब वो क्या कहलाते हैं, क्षार। तो ऐसे में ये NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बेस। क्या होगा, बेस। अब अगर हम बात कर ले कि क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया किससे होती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH से। तो ये दोनों आपस में अपक्रिया करेंगे, और कैसे अपक्रिया करेंगे तो यहाँ पर अगर ध्यान से लिखना चाहें तो इस HCl को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड Cl। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होती है, एक, और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कितनी होती है, एक। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड रहेगा, सिंगल। प्लस NH4OH को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NH4OH। अब अगर इनके बीच के बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो ये OH किस में ब्रेक हुआ, माइनस में, NH4 किस में, प्लस में, ये Cl किस में, माइनस में, हाइड्रोजन किस में, प्लस में। Cl माइनस में क्यों होगा, क्योंकि क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 7, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और जब परमाणु के अंतिम कोष या वाह्यतम कोष या जिसको हम क्या बोलते हैं, संयोजी कोष में क्या हो, 4 से कम इलेक्ट्रॉन, तो वो परमाणु क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। लेकिन अगर उसके वैलेंस सेल मतलब संयोजी कोष में क्या है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो वो परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। तो ऐसे में क्लोरीन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये हर कीमत पर क्या करना चाहेगा, अपने में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, माइनस के 1। तो जब इसके बीच का बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन किस में टूटेगा, 1 माइनस में, तो हाइड्रोजन 1 प्लस में। अब अगर यहां पर हम ध्यान से देखें तो ये H क्या है, 1 प्लस वाला, H क्या है, 1 प्लस वाला, और इधर OH क्या है, 1 माइनस वाला। तो ये माइनस किसकी तरफ आकर्षित होगा, प्लस की तरफ। तो H और OH आपस में मिल करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, H2O का। किसका, H2O मतलब जल का। और ये Cl किससे संपर्क करेगा, NH4 से, तो आगे चल करके क्या बना लेगा, NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। क्या बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड। साइड प्रोडक्ट में यहां पर क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो अम्ल है इसकी अपक्रिया किससे हो रही, क्षार से। तो दोनों ने आपस में अपक्रिया करके एक यहां पर ठोस पदार्थ बनाया जिसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड मतलब नौसादर। इसको हम नौसादर भी बोलते हैं, किसको, NH4Cl को। और इसकी अगर हम अवस्था की बात कर लें तो ये किस अवस्था में प्राप्त होगा हमें, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो यही क्या कहलाता है, लवण। क्या कहलाता है, लवण। तो अगर पूछा जाए कि लवण किसे कहते हैं तो हम एकदम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं क्या, कि अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से
अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बना ठोस पदार्थ लवण कहलाता है। एक बार फिर समझेंगे, ये HCl क्या है? अम्ल, NH4OH क्या है? क्षार। दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? एक ठोस पदार्थ जिसका नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। इसी अमोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलेंगे? लवण। क्या बोलेंगे? लवण। तो अगर इस लवण की हम प्रकृति की बात करें या इसकी अवस्था की बात कर लें तो इस लवण की अवस्था कौन सी है? ठोस। कौन सी है? ठोस। तो किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बना ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। एक ये डेफिनेशन हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बना ठोस पदार्थ लवण कहलाता है। तो किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर अपक्रिया से बना ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? लवण कहलाता। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे दुनिया वालों ने क्वेश्चन किया क्या कि क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया किससे होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH से। क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl की अपक्रिया किससे होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH से। अब यहां पर अगर इस HCl को हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? H सिंगल बॉन्ड Cl प्लस NaOH को लिखना चाहे तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 1। इसकी अंतिम कक्षा में 4 से क्या है? कम इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो मिस्टर सोडियम है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाहेंगे? त्याग। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। लेकिन इनकी ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात कर ले तो ये त्याग कर रहा है इसलिए कितनी होगी? प्लस की 1। किसकी होगी? प्लस के 1। तो जब इस सोडियम की वैलेंसी 1 है इसका मतलब ये सोडियम परमाणु कितने बंध के द्वारा जुड़ेगा? 1 बंध के द्वारा। क्यों? क्योंकि वैलेंसी हमें क्या बताती है? किसी परमाणु की बंध बनाने की क्षमता। तो इस सोडियम परमाणु के बंध बनाने की क्षमता कितनी है? 1। तो इसको किसको? NaOH को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Na सिंगल बॉन्ड OH। अब इनके बीच का अगर हम बॉन्ड ब्रेक करें तो ये Na अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? प्लस की 1। मतलब ये किसमें टूटेगा? 1 प्लस में। तो OH किसमें टूटेगा? 1 माइनस में। इधर इसके बीच का बंध तोड़ें तो क्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। 2 8 7। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 4 से क्या है? ज्यादा। इसका मतलब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करेगा? ग्रहण करना पसंद करेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो माइनस की 1। किसकी होगी? माइनस की 1। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करेगा? ग्रहण करना। तो ये क्लोरीन किसमें टूटेगा? 1 माइनस में। हाइड्रोजन किसमें? 1 प्लस में। अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो H प्लस है और इधर क्या है? OH 1 माइनस। तो ये H प्लस से कौन संपर्क करेगा? OH माइनस और बना लेगा क्या? H2O। क्या बना लेगा? H2O। और ये Cl माइनस है ये किससे संपर्क करेगा? Na प्लस से। तो ये क्या बना लेगा? NaCl। और साइड प्रोडक्ट में यहां पर क्या प्राप्त होगा? H2O। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये HCl क्या है? अम्ल। NaOH क्या है? क्षार। दोनों जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो एक ठोस पदार्थ बनाते हैं क्या? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो यही सोडियम क्लोराइड ही यहां पर क्या कहलाएगा? साल्ट। क्या कहलाएगा? साल्ट मतलब लवण। तो डेफिनेशन क्या होगी कि किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर अपक्रिया से बना ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? लवण। एक तो ये हो गई। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो अम्ल और क्षार जब आपस में अपक्रिया करते तो इस अपक्रिया के एक प्रॉपर नाम दिया जाता है क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम दिया जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो दूसरी डेफिनेशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप, उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बना ठोस पदार्थ क्या? बना ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ या बना ठोस पदार्थ लवण कहलाता है। इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों बोलते हैं? तो यहां पर H प्लस किसका लक्षण है? अम्ल का। और OH माइनस किसका लक्षण है? क्षार का। ये अम्ल और क्षार के दोनों लक्षण आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? जल का। और जल की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। कैसी होती है? उदासीन। इसलिए इस अभिक्रिया को एक नाम दिया गया क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो किसी भी उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बना ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप ये परिभाषा समझ गए होंगे क्या कि किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बना ठोस पदार्थ लवण कहलाता है।
एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बना ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। तो अगर हम बात कर लें कुछ आगे क्या कि लवण के प्रकार की, तो लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो क्लास 10th लेवल पर जो हमारा लेवल है, इस लेवल के अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ मतलब टाइप के नहीं पढ़ने, केवल क्या पढ़ने हैं कि जो लवण होते हैं यहाँ पर केवल और केवल हमें कितने प्रकार के पढ़ने हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो हम कहेंगे क्या कि लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो लवण निम्न 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या आएगा? सामान्य लवण। क्या आएगा? सामान्य लवण। सेकंड की अगर हम बात कर लें तो सेकंड क्या आएगा? अम्लीय लवण। और अगर थर्ड की बात कर लें तो थर्ड क्या होगा? क्षारीय लवण। फिर क्या होगा? फोर्थ नंबर पर होगा क्या? द्विक लवण। और फिफ्थ नंबर पर हमारा क्या आएगा? मिश्रित लवण। क्या आएगा? मिश्रित लवण। और जो 6 नंबर है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? संकर लवण। क्या पढ़ेंगे? संकर लवण। तो अगर हम लवण के प्रकार की बात कर लें तो लवण कितने प्रकार के होते हैं? लवण सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अगर आपसे पूछे कि लवण कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि लवण 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा? सामान्य लवण। क्या होगा? सामान्य लवण। सेकंड क्या होगा? अम्लीय लवण। फिर क्या होगा? क्षारीय लवण। फिर क्या होगा? द्विक लवण। फिर क्या होगा? मिश्रित लवण। और लास्ट टाइप क्या होगा? संकर लवण। क्या होगा? संकर लवण। तो लवण कितने प्रकार के हम लोगों को पढ़ने हैं? 6 प्रकार के। पहला कौन सा? सामान्य लवण। दूसरा कौन सा? अम्लीय लवण। तीसरा कौन सा? क्षारीय लवण। चौथे नंबर पर क्या आएगा? द्विक लवण। फिर क्या होगा? मिश्रित लवण। फिर क्या होगा? संकर लवण। तो ये किसके प्रकार हैं? लवण के। तो एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लवण कितने प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे? 6 प्रकार के। पहला कौन सा? बोलेंगे सामान्य लवण। दूसरा कौन सा? अम्लीय लवण। तीसरा कौन सा? क्षारीय लवण। फिर क्या पढ़ेंगे? द्विक लवण। फिर क्या पढ़ेंगे? मिश्रित लवण। और लास्ट टाइप क्या होगा? संकर लवण। तो आज हम लोग पहले बात करेंगे किसके बारे में? सामान्य लवण के बारे में। किसके बारे में? सामान्य लवण के बारे में। तो सामान्य लवण किसे कहते हैं? एकदम अगर हम थोड़ा बुक से हट करके डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं क्या कि ऐसे लवण जो जलीय विलयन में ना H+ दे और ना OH- आयन दे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य लवण। क्या कहेंगे? सामान्य लवण। मतलब ऐसे लवण जो ना तो H+ दें और ना ही OH- दे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य लवण। जैसे हम बात कर लें किसकी? पोटेशियम सल्फेट के 2SO4 की। जब इसको हम लोग जलीय विलयन में डिजॉल्व करेंगे तो पोटेशियम किस में टूटेगा? प्लस में। दूसरा पोटेशियम भी किस में टूटेगा? प्लस में। तो ये SO4 किस में टूटेगा? डबल माइनस में। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं K2SO4 रिवर्स विल। ये क्या के कितने हैं यहाँ पर? 2। तो इसको क्या लिखेंगे? 2K प्लस और प्लस क्या? SO4 डबल माइनस। तो इस लवण को अगर हम ध्यान से देखें तो ये ना तो कहीं पर H+ दे रहा और ना OH- दे रहा। इसका मतलब ये क्या होगा? सामान्य लवण। कैसा लवण होगा? सामान्य लवण। दूसरे एग्जांपल की बात कर लें तो जैसे हम लोग क्या ले लें? NaCl। क्या ले लें? NaCl। इसको भी अगर हम जलीय विलयन में डिजॉल्व करें तो ये Na किस में टूटेगा? प्लस में। और Cl किस में टूटेगा? माइनस में। इसका मतलब ये जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, ये जलीय विलयन में ना तो कहीं पर H+ दे रहा ना तो कहीं पर OH- आयन दे रहा। तो ऐसे लवण जो जलीय विलयन में ना H+ दे ना OH- दे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य लवण। क्या कहेंगे? सामान्य लवण। और अगर हम ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, जैसे कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हम लोग क्या ले लें? एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या ले लें? एल्यूमिनियम सल्फेट। मतलब Al2SO4 का होल थ्राइस। तो अगर इसको हम जलीय विलयन में डिजॉल्व करें तो एल्यूमिनियम के कितने आइटम्स हैं यहाँ पर? 2। तो एक एल्यूमिनियम किस में ब्रेक होगा? ट्रिपल प्लस। दूसरा एल्यूमिनियम भी किस में? ट्रिपल प्लस में। तो यहाँ पर SO4 के कितने हैं? होल थ्राइज का मतलब SO4 के कितने हैं? 3। तो ये तीनों SO4 मतलब एक SO4 किस में? डबल माइनस। दूसरा SO4 भी डबल माइनस। तीसरा SO4 भी डबल माइनस। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या? Al2SO4 का होल थ्राई रिवर्स विल। ये किस में टूटे हैं? 2 एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस में और 3 SO4 किस में ब्रेक हुए हैं? डबल माइनस में। तो ये पदार्थ भी कहीं ना तो H+ दे रहा ना OH- दे रहा। इसका मतलब ये भी कैसा लवण होगा? सामान्य लवण। कैसा लवण होगा? सामान्य लवण। तो सामान्य लवण हम लोग किसे कहेंगे? ऐसे लवण जो जलीय विलयन में
ना तो H प्लस दे और ना OH माइनस, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य लवण। क्या कहेंगे, सामान्य लवण। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट किस प्रकार का लवण, तो हम बोलेंगे कि एक ऐसा लवण है सामान्य लवण। कहा जाए कि पोटेशियम सल्फेट K2SO4 ये कैसा लवण है, तो ना तो ये H प्लस देगा कहीं पर, ना OH माइनस, इसका मतलब ये भी कैसा लवण होगा, सामान्य लवण। अगर हम बात कर लें कि NaCl कैसा लवण है, तो ना ये H प्लस देगा ना OH माइनस, इसका मतलब ये भी कैसा लवण होगा, सामान्य लवण। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सेकेंड टाइप के अगर साल्ट की बात कर लें, तो सेकेंड टाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अम्लीय लवण। क्या पढ़ेंगे, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण। तो अगर हम बात कर लें कि अम्लीय लवण किसे कहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम समझें कि अम्ल किसे कहते हैं, तो जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, धनावेशित आयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल। क्या कहते हैं, अम्ल। मतलब ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल। तो अम्लीय लवण किसे कहेंगे, अम्लीय लवण किसे कहेंगे, तो हम इससे मिलती जुलती बात में अगर हम कहना चाहें तो क्या कहेंगे कि ऐसे लवण जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय लवण। जैसे हम बात कर लें किसकी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 की। तो जब इसको हम जलीय विलयन में डिजॉल्व करेंगे तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग, ये भी किसमें ब्रेक होगा, 1 प्लस में। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये किसमें टूटेगा, 1 प्लस में। तो ये जो SO4 है ये किसमें टूटेगा, डबल माइनस, मतलब सल्फेट आयन में। अगर यहाँ पर इस पदार्थ को हम ध्यान से देखें, ये जो लवण हमारा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट, जब ये जलीय विलयन में डिजॉल्व हुआ तो ये किसमें टूट रहा है, Na प्लस में, H प्लस में, SO4 डबल माइनस में। तो H प्लस किसका लक्षण होता है, अम्ल का। तो ऐसे में इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं क्या, कि ये जो NaHSO4 है ये किस प्रकार का लवण है, अम्लीय लवण। कैसा लवण है, अम्लीय लवण। क्यों, क्योंकि ऐसे लवण जो जलीय विलयन में क्या हो, वियोजित होने पर क्या दें, धनावेशित आयन में क्या दें, हाइड्रोजन आयन देते हो। अन्य भी आयन दें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो धनावेशित आयन में क्या दे रहा, हाइड्रोजन आयन भी दे रहा है, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, या वो लवण क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण। क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण। तो ऐसे लवण जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं, जैसे NaHSO4। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग क्या ले लें, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको जलीय विलयन में डिसॉल्व करें तो Na प्लस में, फिर H किस में टूटेगा, प्लस में, तो CO3 किस में, डबल माइनस में। तो ये पदार्थ क्या कर रहा है, ये जो लवण है ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा लवण होगा, अम्लीय। कैसा होगा, अम्लीय लवण। तो ऐसे लवण जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। अब अगर हम बात कर लें किसके, लवण के थर्ड टाइप की, तो थर्ड टाइप क्या आता है, क्षारीय लवण। क्या पढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर पर, क्षारीय लवण। तो अगर हम क्षार की बात कर लें तो क्षार किसे कहते हैं, जो OH माइनस आयन देते हैं। तो इसी आधार पर हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या, कि ऐसे लवण जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय लवण। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या ले लें, MgOHCl। अगर इसको जलीय विलयन में डिसॉल्व करें तो Mg किस में टूटेगा, डबल प्लस में, OH किस में टूटेगा, 1 माइनस में, Cl किस में टूटेगा, 1 माइनस में। तो ये पदार्थ जलीय विलयन में क्या दे रहा है, OH माइनस आयन भी दे रहा है, इसका मतलब ये कैसा लवण होगा, क्षारीय लवण। कैसा लवण होगा, क्षारीय लवण। तो ऐसे लवण जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन भी देते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, क्षारीय लवण। क्या कहेंगे, क्षारीय लवण। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या ले लें, ZnOHCl। इसको जलीय विलयन में डालें तो क्लोरीन किस में टूटेगा, 1 माइनस, OH किस में टूटेगा, 1 माइनस। तो ये जो Zn है ये किस में टूटेगा, डबल प्लस में। इसका मतलब इस पदार्थ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होने पर ऋणावेशित आयन में 2 प्रकार के आयन दे रहा, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, ये OH माइनस आयन भी दे रहा। और OH माइनस किसका लक्षण होता है, क्षार का। इसका मतलब ये कैसा लवण होगा, क्षारीय लवण। कैसा लवण होगा, क्षारीय लवण।
अब अगर हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात कर लें तो फोर्थ नंबर पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मिश्रित लवण के बारे में। किसके बारे में, मिश्रित लवण। तो मिश्रित लवण किसे कहते हैं, ऐसे लवण जो जलीय विलयन में एक से अधिक प्रकार के क्या दे, धना आयन या एक से अधिक प्रकार के क्या दे, ऋणा आयन, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित लवण। क्या बोलेंगे, मिश्रित लवण। फिर एक बार आप समझेंगे, ऐसे लवण जो जलीय विलयन में क्या हो, वियोजित हो, वियोजित होने के बाद में वो क्या देते हो, एक से अधिक प्रकार के या तो धना आयन देते हो या फिर एक से अधिक प्रकार के क्या देते हो, ऋणा आयन। तो ऐसे लवण को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित लवण। जैसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग क्या ले ले, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, सूत्र क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2। अगर इसको हम जलीय विलयन में डालें तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, किसमें टूटेगा, डबल प्लस में। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें किसकी, ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन किसमें टूटेगा, एक OCl1 माइनस में, Cl1 माइनस में। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो विरंजक चूर्ण है CaOCl2, ये जलीय विलयन में वियोजित हो रहा, Ca किसमें टूट रहा, डबल प्लस में। लेकिन यहाँ पर अगर ये OCl2 लिखा, इसकी कंडीशन को ध्यान से देखें तो ये OCl किसमें टूटेगा, 1 माइनस में, Cl किसमें टूटेगा, 1 माइनस में। तो इस पदार्थ को या इस लवण को हम ध्यान से देखें तो ये जलीय विलयन में वियोजित होने के बाद धनावेशित आयन में तो एक ही प्रकार का आयन दे रहा, लेकिन ऋणावेशित आयन में ये एक से अधिक प्रकार का आयन दे रहा। एक क्या दे रहा, OCl माइनस, और एक क्या दे रहा, केवल Cl माइनस। मतलब एक क्या दे रहा है, क्लोराइड आयन, और एक क्या दे रहा है, ये ऑक्सीक्लोराइड आयन। क्या दे रहा, ऑक्सीक्लोराइड आयन। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण है ये क्या कहलाएगा, मिश्रित लवण। क्या कहलाएगा, मिश्रित लवण। दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम क्या ले लें, माइक्रोकास्मिक लवण। क्या ले लें, माइक्रोकास्मिक लवण। तो माइक्रोकास्मिक लवण की अगर हम बात कर लें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, NaNH4HPO4। अब अगर इसको हम लोग जलीय विलयन में डिजॉल्व करें तो ये सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, किसमें टूटेगा, 1 प्लस में। अमोनियम आयन भी, मतलब ये NH4 भी किसमें टूटेगा, 1 प्लस में। ये हाइड्रोजन भी किसमें टूटेगा, 1 प्लस में। तब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये Na 1 प्लस, NH4 1 प्लस, हाइड्रोजन 1 प्लस। तो ये जो फास्फेट है PO4 ये किसमें टूटेगा, ट्रिपल माइनस में। किसमें टूटेगा, ट्रिपल माइनस में। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो माइक्रोकास्मिक लवण है ये जलीय विलयन में वियोजित होने के बाद एक से अधिक प्रकार के क्या दे रहा, धना आयन। जैसे एक क्या दे रहा, Na प्लस, एक क्या दे रहा, NH4 प्लस, एक क्या दे रहा, ये H प्लस। मतलब ये क्या क्या दे रहा, सोडियम आयन दे रहा धनावेशित आयन में, अमोनियम आयन दे रहा धनावेशित आयन में, और हाइड्रोजन आयन भी दे रहा किसमें, धनावेशित आयन में। तो इस आधार पर हम कहेंगे क्या कि ऐसे लवण जो जलीय विलयन में एक से अधिक प्रकार के या तो क्या दे, धना आयन, या फिर एक से अधिक प्रकार के क्या दे, ऋणा आयन, उनको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित लवण। क्या कहेंगे, मिश्रित लवण। जैसे बेस्ट एग्जांपल की बात कर लें तो जैसे क्या, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, या फिर माइक्रोकास्मिक लवण NaNH4HPO4, ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, मिश्रित लवण के अंतर्गत। अब अगर हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात कर लें तो हम लोग 5वें नंबर पर क्या पढ़ेंगे, द्विक लवण। क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ टाइप की अगर हम बात करें तो फिफ्थ टाइप में क्या आएगा, द्विक लवण। मतलब डबल साल्ट। तो इसका नाम ही है क्या, द्विक लवण। क्या नाम है, द्विक लवण। द्विक का मतलब यहाँ पर किससे, दो से। तो द्विक लवण किससे कहते हैं, जब दो सामान्य लवण, जब दो सामान्य लवण। सामान्य लवण का मतलब क्या, ऐसे लवण जो ना H प्लस दे ना OH माइनस। जैसे हम लोग क्या ले लें, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो ये K2SO4 कैसा लवण होगा, सामान्य। क्यों, क्योंकि ना तो ये H प्लस देगा ना OH माइनस। दूसरा एक एग्जांपल ले ले, जैसे क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये K2SO4 क्या है, पोटेशियम सल्फेट। Al2SO4 का होल थ्रेज क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। और अगर हम बात करें कि ये दोनों किस प्रकार के लवण है, तो ये दोनों किस प्रकार के लवण होंगे, सामान्य लवण। क्यों, क्योंकि ना तो ये H प्लस कहीं पर देंगे वियोजित होने पर, ना OH
माइनस। तो ऐसे लवण जो जलीय विलयन में ना H प्लस दे ना OH माइनस दे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य लवण। क्या कहेंगे, सामान्य लवण। तो जैसे पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दो सामान्य लवण हैं। इन दोनों को हम आपस में क्या करें, मिला दें, तो मिलेंगे किसमें, ये जल में। तो इन दोनों को किसमें घोल दें, जल में। उसके बाद में इन दोनों लवण के जलीय विलयन का क्या कर दें, आसवन। क्या कर दें, आसवन। तो जब इनका हम आसवन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उस विलयन में सबसे नीचे की तरफ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ क्रिस्टल दिखाई देंगे। किसके, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट क्या 24H2O। अब इसको अगर बैलेंस करें तो K2SO4 एक इधर है, K2SO4 एक इधर है, Al2SO4 एक इधर है, Al2SO4 का होल थ्राइस एक इधर है। और यहाँ पर कितने अणु हैं जल के, 24। यहाँ पर क्या है, केवल एक। तो इसको क्या कर लेंगे हम, 24 मतलब 24 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये जो K2SO4 है ये कैसा लवण है, सामान्य। एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी कैसा लवण है, सामान्य। और इन दोनों लवण को हमने किसमें घोल लिया, जल। जल का मतलब H2O में। फिर उस जलीय विलयन का क्या कर दिया, आसवन। तो आसवन करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये क्या है, फिटकरी। ये क्या है, फिटकरी। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है, पोटास एलम। क्या बोलते हैं, पोटास एलम। या फिर अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात कर लें तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि ये जो फिटकरी है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, फिटकरी के नाम से जानते हैं, पोटास एलम भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये जो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये किसका सूत्र होता है, फिटकरी का। पूछा जाता है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र व रासायनिक नाम लिखिए। अधिक बार बोर्ड एग्जाम वालों ने क्वेश्चन पुट किया कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र व रासायनिक नाम लिखिए। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। और अगर इसके हम रासायनिक नाम की बात कर लें तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और भी इसको एक नाम से जानते हैं, क्या, पोटास एलम। क्या कहते हैं, पोटास एलम। तो अगर हम बात कर लें फाइनली कि जो फिटकरी है किस प्रकार का लवण है, तो फिटकरी किस प्रकार का लवण होगा, द्विक लवण। क्यों, क्योंकि ये दो सामान्य लवण के जलीय विलयन का आसवन करने पर प्राप्त हो रहा। तो ऐसे लवण जो दो सामान्य लवण के जलीय विलयन के आसवन से प्राप्त होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विक लवण। क्या बोलते हैं, द्विक लवण। मतलब जैसे एग्जांपल में हम किसकी बात कर लें, फिटकरी। तो फिटकरी किस प्रकार का लवण होगा, तो हम बोलेंगे कि फिटकरी द्विक लवण है। किस प्रकार का लवण है, द्विक लवण। अब अगर हम एक दूसरे एग्जांपल की बात कर लें, किसके अंतर्गत, द्विक लवण के अंतर्गत ही। तो जैसे हम क्या ले लें, फेरस सल्फेट। क्या ले, फेरस सल्फेट। सूत्र क्या होगा, FeSO4। ये किसका सूत्र होता है, फेरस सल्फेट का। फेरिक सल्फेट की अगर हम बात कर लें तो फेरिक सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Fe2SO4 का होल थ्राइस। दोनों में अंतर क्या होता है, यहाँ पर अगर एक आयरन की हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे तो कितनी होगी, +3। और यहाँ पर एक आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2। तो जब तत्व मिनिमम ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करे तो उसके नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, अस। और जब मैक्सिमम रिप्रेजेंट करे तो नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, एक। इसलिए FeSO4 का नाम क्या होगा, फेरस सल्फेट। क्या होगा, फेरस सल्फेट। Fe2SO4 का होल थ्राइस, जिसका नाम क्या होगा, फेरिक सल्फेट। इसके नाम के अंत में क्या ऐड करेंगे हम लोग, इक। और इसके नाम के अंत में क्या ऐड करेंगे, अस। तो जैसे एक और हम द्विक लवण एग्जांपल की बात कर लें तो जैसे हम लोग क्या ले लें, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4। और क्या ले लें, अमोनियम सल्फेट। जैसे क्या, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये दोनों कैसे लवण है, तो अगर इन दोनों की शकल को हम ध्यान से देखें तो ये जलीय विलयन में ना तो H प्लस देगा ना तो OH माइनस। इसका मतलब ये कैसा लवण होगा, सामान्य। अगर NH4 का होल ट्वाइस SO4 की बात कर लें तो ये भी जलीय विलयन में ना H प्लस देगा ना तो OH माइनस। इसका मतलब ये भी कैसा लवण है, सामान्य। और इन दोनों को हम किस में घोल लें, जल। जल का मतलब H2O में। फिर क्या कर दें, उस जलीय विलयन को गर्म कर दें, उसका आसवन कर दें, तो हमें किसके क्रिस्टल दिखाई देते हैं, FeSO4
डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट क्या 6H2O। अब इसको अगर बैलेंस करें तो इधर जल के कितने अणु हैं 6, यहाँ पर कितने हैं 1, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से। तो ये जो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला प्राप्त हुआ क्या FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट क्या 6H2O। ये क्या कहलाता है मोहर लवण। क्या कहलाता है मोहर लवण। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि मोहर लवण किस प्रकार का लवण है, तो मोहर लवण भी क्या है द्विक लवण है। क्या है द्विक लवण। फिटकरी किस प्रकार का लवण है, तो फिटकरी भी क्या है द्विक लवण। और मोहर लवण भी किस प्रकार का लवण है, तो ये भी क्या है द्विक लवण। तो मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या होगा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट क्या 6H2O। सूत्र क्या होगा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट क्या 6H2O। ये किसका सूत्र होता है मोहर लवण का। और अगर इसके रासायनिक नाम की बात कर लें तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट किसका रासायनिक नाम होता है, तो हम कहेंगे कि मोहर लवण का रासायनिक नाम होता है। मोहर लवण का रासायनिक नाम क्या होगा फेरस अमोनियम सल्फेट। मोहर लवण का सूत्र क्या होगा, तो हम बोलेंगे क्या FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट क्या 6H2O। तो फिटकरी किस प्रकार का लवण होगा द्विक लवण। मोहर लवण किस प्रकार का लवण होगा द्विक लवण। तो बोर्ड एग्जाम वालों ने कई बार एक क्वेश्चन पूछा कि फिटकरी का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए। तो फिटकरी का अणुसूत्र क्या होगा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइड डॉट क्या 24H2O। ये किसका सूत्र होगा फिटकरी का। किसका होगा फिटकरी का। अगर हम बात कर लें इसके रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। किसका रासायनिक नाम फिटकरी का। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि मोहर लवण किस प्रकार का लवण है, तो मोहर लवण किस प्रकार का लवण होगा द्विक लवण। अगर हम बात कर लें कि मोहर लवण का अणुसूत्र क्या होता है, तो हम बोलेंगे क्या मोहर लवण का अणुसूत्र होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट क्या 6H2O। ये किसका रासायनिक सूत्र है मोहर लवण का। तो मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या है या अणुसूत्र क्या होगा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट क्या 6H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होगा फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या होगा फेरस अमोनियम सल्फेट। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे द्विक लवण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत द्विक लवण के अंतर्गत। तो अब अगर हम नेक्स्ट और आखिरी अगर टाइप की बात कर लें किसकी लवण की, तो लास्ट टाइम में हम लोग क्या पढ़ेंगे संकर लवण। क्या पढ़ेंगे संकर लवण। तो संकर लवण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम संकर यौगिक की पहचान की अगर बात कर लें तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6 जिसका नाम क्या हम लोग बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो अगर इस लवण में और हम NaCl दोनों में कंपैरिजन कर लें, दोनों में तुलना कर लें, तो इसमें कहीं पर भी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा नहीं है। जबकि संकर लवण में अगर एग्जांपल की बात कर लें तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा है। तो अगर हम पहचान की बात कर लें तो ऐसे लवण जो जलीय विलयन में संकर आयन देते हैं। क्या देते हैं संकर आयन, मतलब ऐसा आयन जिसमें क्या लगा हो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हो। तो ऐसे आयन को हम लोग क्या बोलेंगे संकर आयन। क्या बोलेंगे संकर आयन। फिर इसको एक बार आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर हम बात कर लें K4FeCN का होल 6 की, तो अगर इसको हम लोग जलीय विलयन में डिसॉल्व करें, किसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, तो जब इसको हम जलीय विलयन में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पोटेशियम के कितने हैं 4। तो ये 4 पोटेशियम किस में टूटेंगे, पोटेशियम किस में टूटता है 1 प्लस में। तो यहाँ पर चारों पोटेशियम 1 किस में टूट जाएंगे प्लस में। तो ये इतना पदार्थ कितना
Cn का होल 6, ये किस में टूटेगा 4 माइनस में, किस में टूटेगा 4 माइनस में। तो अगर हम NaCl की बात कर लें तो इसको जब जलीय विलयन में डालते हैं तो ये किस में टूटता है Na प्लस में Cl माइनस में। यहाँ पर ये जितने भी आयन दे रहा है सब आयन कैसे हैं, साधारण, किसी में भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा, मतलब ये वाला ब्रैकेट किसी में भी उपस्थित नहीं। लेकिन इस आयन को अगर हम ध्यान से देखें या इस लवण को अगर हम ध्यान से देखें तो जब इसे जलीय विलयन में डिजॉल्व किया जा रहा तो एक ऐसा आयन दे रहा जिसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट उपस्थित होता है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले आयन को हम एक नाम देते हैं क्या, संकर आयन। क्या नाम देते हैं, संकर आयन। तो यहीं से इसकी डिफिनीशन क्रिएट होती है क्या, कि ऐसे लवण जो जलीय विलयन में संकर आयन देते हैं संकर लवण कहलाते हैं। ऐसे लवण जो जलीय विलयन में क्या दे, संकर आयन, मतलब एक ऐसा आयन दे जिस पर क्या लगा हो, स्क्वायर ब्रैकेट, क्या लगा हो, स्क्वायर ब्रैकेट। तो उस आयन का नाम क्या रखा जाएगा, संकर आयन, या उस आयन को हम लोग क्या कहेंगे, संकर आयन। और जो लवण जलीय विलयन में संकर आयन देते हैं वो लवण क्या कहलाएंगे, संकर लवण। क्या कहलाएंगे, संकर लवण। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये थे किसके प्रकार, लवण के प्रकार। तो लवण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पहला क्या था, सामान्य लवण। पहला क्या था, सामान्य लवण। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, NaCl, क्या पढ़े थे, NaCl, या फिर क्या पढ़े थे, K2SO4, या फिर क्या पढ़े थे, NaL2SO4 का होल थ्राइस। मतलब ऐसे लवण जो जलीय विलयन में ना H प्लस दे ना OH माइनस आयन, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य लवण। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। सेकेंड टाइम में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, अम्लीय लवण के बारे में। किसके बारे में, अम्लीय लवण। तो ऐसे लवण जो जलीय विलयन में क्या दे, धनावेशित आयन में कोई और आयन दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर वो जलीय विलयन में धनावेशित आयन के साथ साथ धनावेशित आयन में ही क्या दे रहा, हाइड्रोजन आयन भी दे रहा, तो वो लवण क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण। जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस में H प्लस में टूटेगा, SO4 डबल माइनस में। इसका मतलब ये पदार्थ H प्लस आयन दे रहा, और H प्लस किसका